Guys, I hope you guys are doing great. My name is Akash Sharma and I am a research student at the University of Melbourne. I research in theoretical condensed matter physics. और मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बताना चाहता था कि हाउ कैन यू गेट प्रोजेक्ट्स इन बिग यूनिवर्सिटीज़, लाइक आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे मिल सकते हैं. मे बी यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और मे बी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे टू से, और यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट अंदर MIE, जैसे मैंने अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में MIE दोहा कतर के अंडर प्रोजेक्ट किया था. तो आई वॉज जस्ट डूइंग अ बैचलर्स इन साइंस मेजरिंग इन फिजिक्स, बट मेरी BSc ब्लेंडेड थी. दैट वॉज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लाइक अ नॉर्मल BSc कोर्स. तो ये मेरी जर्नी थी. मैंने पहले रिसर्च स्टूडेंट बना एज इन माई थर्ड ईयर. उसके बाद मैं मास्टर्स अभी एक एज अ रिसर्च स्टूडेंट कर रहा हूँ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ये. इफ़ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट यूनिवर्सिटीज़ तो आपको ये पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है. एंड ऑल्सो अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है दैट इज़ ऑल्सो इन अ वेरी 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 बिग यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी ऑफ USA. एंड वो वहीं से लाइक directly project related नहीं है, but like somewhat derived from there. I don't want to disclose the entire information because I am still under उन project मैं भी कर रहा हूँ वो. As soon as it gets completed उसके बाद I can disclose the entire information. It is not technically confidential, but it is because of my personal reason. I don't want to disclose here. So coming back to the point, how can you get projects in big universities? Also मैं ये vertical में वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, मेरे को थोड़ा सा काम है. एंड हाँ, आज की वीडियो मैं फिर से पोस्ट करूँगा एक शाम को. और उससे पहले मैं आपको ये बेसिक जो टिप्स होते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं. सो नाउ सबसे पहले तो आपको मैंने टिप्स लिख के रखे हुए हैं सारे यहाँ पे, विच आई विल एक्सप्लेन टू यू. तो सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट चाहिए. सबसे पहले तो आपको अपनी फील्ड पता होनी चाहिए कि मेरे को फील्ड ये चाहिए. अब फील्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट. अगर आपको लग रहा है हाँ भी मेरे को फिजिक्स में प्रोजेक्ट चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट. आपको पता होना चाहिए कि मेरे को फिज़िक्स में कंडेंस मैटर में प्रोजेक्ट चाहिए, मेरे को फिज़िक्स में इस स्पेसिफिक फील्ड में प्रोजेक्ट चाहिए, या मे बी आप इकोनॉमिक्स में हो, आपको इस स्पेसिफिक फील्ड में प्रोजेक्ट चाहिए. एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी फील्ड होती हैं. जब हम किसी सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम किस स्पेसिफिक फील्ड में जाएँ. व्हेन यू आर एट योर मास्टर्स लेवल यू शुड नो कि आई एम अ थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिसिस्ट, या आई एम एन इकोनोफिजिसिस्ट. इकोनोफिजिसिस्ट बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. मेरे को इकोनो फिजिक्स के बारे में यहाँ पे आके पता लगा था एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड नाउ आई रिग्रेट कि मैं इकोनो फिजिक्स में क्यों नहीं हूँ, बट दैट इज़ डिफरेंट. आई कैन ऑब्वियसली शिफ्ट लेटर. आपको अपनी फील्ड पता होनी चाहिए कि मैं कौन सी फील्ड में हूँ. लाइक लेट्स से यू डूइंग साइकोलॉजी, तो उसमें साइकोलॉजी में बहुत सारी होती है. सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स उसके अंडर. अगर आप स्पेसिफिकली नीश को पकड़ के वो बनोगे ना, तब आपके बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप अब्रॉड की बिग यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा. अगर आपको एक बार प्रोजेक्ट मिल गया दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू. आपको स्कॉलरशिप्स ईजिली मिल जाएंगी, आपको हर चीज़ ईजिली मिलेगी. दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन टू टॉप यूनिवर्सिटीज़. आपको अपनी फील्ड पता नहीं चाहिए कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो और आप कैसे जाना चाहते हो. लाइक दैट इज़ द बेस्ट वे यू कुड गेट. नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको प्रोजेक्ट कैसे लेना है. सबसे पहले थ्रू योर प्रोफेसर्स. नाउ लेट्स से अगर आप अभी आप बैचलर्स में एनरोल्ड हो एंड आप बैचलर्स में एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, आप थर्ड ईयर में हो या आप सेकंड ईयर में हो, आपको अपने प्रोफेसर के पास जाना है. आपको बोलना है कि सर आई लाइक योर सब्जेक्ट, आई लाइक द वे यू टीच, आई लाइक कि मेरे को अपना करियर इसी सब्जेक्ट के अंदर आगे बनाना है. लेट्स से मेरे को फिजिक्स में करियर बनाना है, लेट्स से मेरे को केमिस्ट्री में करियर बनाना है. गो टू योर प्रोफेसर एंड आस्क देम. उन्होंने PhD करी होगी ऑब्वियसली. अगर आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज में जो भी मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर होते हैं उन्होंने PhD तो करी होती है. तो उनसे पूछना कि आपने कौन से फील्ड में PhD करी थी. लेट्स से वो बोले कि मैं केमिस्ट्री में था और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD करी थी. ऑर्गेनिक में भी सब पार्ट है मेरा, उसमें लेट्स से बेंजीन या किसी चीज़ स्पेसिफिक में अंदर कुछ भी ऐसे में मैंने PhD करी है. तो आप बोलना सर उसमें टॉप टीयर के लोग कौन से हैं और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जिनमें वो रिसर्च होती है. देन यू मेक द लिस्ट ऑफ दैट एंड देन आफ्टर दैट उसका नेक्स्ट स्टेप मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको करना क्या है. मतलब आपने स्पेसिफिक अपना फील्ड हो गया, आपने अपने प्रोफेसर के पास गया, आपने उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकाली कि वहाँ पे रिसर्च होती है. आपके मेजॉरिटरली जितने प्रोफेसर्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में होते हैं उनके लिंक्स होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ, क्योंकि उनकी वो फील्ड है.
आपके पास बेनिफिट ये है, यू कैन गो टू ऑल योर प्रोफेसर्स एंड आप उनके लिंक्स यूज़ कर सकते हो. 90% ऑफ द प्रोफेसर्स आर वेरी मच हैप्पी टू गिव यू देयर लिंक्स. लाइक उनको बहुत खुशी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी भी बात बनती है ना. अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो, तो वो आपको जब वहाँ पे भेजेंगे तो वो दूसरा प्रोफेसर भी बोलेगा कि इन्होंने मेरे पास एक बच्चा भेजा. एट द एंड ऑफ द डे उनको भी फंडिंग मिलती है जितने आप लोगों को रिसर्च में, जितने आप लोगों को प्रोजेक्ट में लाते हो. Now this is purely because of inclined with research, not with coursework. I would highly recommend कि आप रिसर्च में जाओ, क्योंकि रिसर्च में बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम कंपटीशन होता है. इट लिटरली ओपन्स अ लॉट ऑफ फील्ड्स एंड डोमेन्स फॉर यू, जो आप कोर्स वर्क या जो आप नॉर्मल जॉब में नहीं कर पाएंगे. आपको अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको अलग लेवल की फ्रीडम मिलेगी. मैं खुद पार्शियल रिसर्च करता हूँ, पार्शियल कोर्स वर्क करता हूँ. दैट इज़ कम्प्लीटली माई इंक्लिनेशन. यहाँ पे लोग हैं जो सिर्फ कोर्स वर्क ओरिएंटेड करते हैं. एंड आई फील कि रिसर्च, येस इट इज़ ओवरलोड, बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. बट बाई डिफ़ॉल्ट ह्यूमन, ओके सो आई एम गेटिंग इनटू कंप्लीट डिफरेंट डोमेन, बट लाइक आपको रिसर्च के अंदर जाना है तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप गेट इन. अगर आपको अब्रॉड आना है, अगर आपको इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन अ स्पेसिफिक फील्ड, इट्स बेटर इफ यू गो इन टू द रिसर्च साइड ऑफ इट, बिकॉज रिसर्च इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर इन एनी टाइम सून. लाइक रिसर्च तो कभी कहीं जाएगी ना किसी फील्ड में. रिसर्च तो R&D होती रहती है फॉर एवर. हाँ, आपकी बेसिक कोडिंग जॉब्स तो यही खा ही जाएगा, वो तो नो डाउट. दी थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कोल्ड ईमेल. नाउ कोल्ड ईमेल में भी एक टेक्निक होती है. आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी ने या आपके कॉलेज ने आपको एक स्पेसिफिक वो दिया होता है, ईमेल एड्रेस दिया होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखना, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है लाइक xyz@student.uniml.edu.au. तो इस ईमेल एड्रेस पे, सॉरी आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय यूनिवर्सिटी ईमेल क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है. यू कैन ईमेल मी इफ़ यू वांट. मेरा ईमेल एड्रेस अबाउट सेक्शन में है. और ऑल्सो यू कैन, अगर आपको बेसिक डाउट ही पूछना है तो आप यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. माई इंस्टाग्राम इज़ @@rate_AGZ.SHRMA. तो ये मेरा बेसिक इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो डाउट पूछने के लिए. कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको जो ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस आपका बहुत बेनिफिशियल है. आपको पता भी नहीं है वो आपके हाथ में कितनी बड़ी मैजिकल पावर है, क्योंकि आपको उस ईमेल एड्रेस से आपको नंबर 1 यू कैन ईमेल एनी ऑफ द प्रोफेसर्स इन बिग यूनिवर्सिटीज़. क्योंकि वो बाकी कोई ईमेल @gmail वाला खोल के देखें या ना देखें, वो आपका ईमेल डेफिनेटली खोल के देखेंगे अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ईमेल किया है. लाइक उनका, अगर आपका लेट्स से हमारा यूनी पुणे था, तो यूनी पुणे की जब ईमेल यूज़ करके मैं किसी को ईमेल करता था तो वो पक्का मेरा ईमेल देखेंगे, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ईमेल गया है, वो स्पैम में भी नहीं जाता. हमारा जो, मैं अपना जो ईमेल जीमेल का सेक्शन या ईमेल का सेक्शन खोलता हूँ, उसके अंदर बहुत सारे स्पैम ईमेल्स होते हैं जो मैं कभी खोल के नहीं देखता. बट अगर कोई इंस्टीट्यूट से ईमेल आया, लाइक मोनाश से आया या किसी और यूनिवर्सिटी से आया, तो वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो डेफिनेटली मेरे उसके ऊपर आएगा और मेरा आँख तो पक्का जाएगी ना उसके ऊपर, क्योंकि वो प्रोफेशनल ईमेल है. यू नीड टू कोल्ड ईमेल देम. नाउ कोल्ड ईमेलिंग की एक पूरी टेक्निक होती है. मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स किए हैं. एटलीस्ट अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं तो 500 से 1000 कोल्ड ईमेल किए होंगे, जिसमें से मेरे को 50 या 60 का तो रिप्लाई आया है, जिसमें से 10 मेरे काम हो भी गए हैं. सो कैन यू इमेजिन, लाइक 10 लोग जिनसे मैं कभी मिला नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर बेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई ईमेल. तो ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर होती है जो आपके पास है कोल्ड ईमेलिंग की. पीपल डोंट यूज़ इट, पीपल डोंट रियलाइज द पोटेंशियल जितना उस कोल्ड ईमेलिंग में होता है. नाउ कोल्ड ईमेलिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर तो स्पेसिफिक नहीं आना. नाउ द फोर्थ थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट इज डोंट यूज़ लिंक्डइन. मैंने आज तक लिंक्डइन यूज़ किया, कभी मैं लिंक्डइन यूज़ नहीं करता, ना मेरे को ज़रूरत है, ना मैं कभी पोस्ट करता हूँ लिंक्डइन पे. आई डोंट मेंटेन अ सोशल मीडिया प्रोफाइल. सो देर आर, लेट्स से अगर लो टू हाई लेवल के एक फील्ड है, कोई लो टू हाई लेवल में, उसमें दिस इज माई बिलीफ. आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन. मेरे को ये मेरे पर्सनल बिलीफ है जो मैं ओपिनियन बताने लगा हूँ आपको. इट इज़ योर कम्प्लीटली चॉइस. यू कैन हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, दैट्स, मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनकी होती है एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैम. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी है. व्हाट आई वांट टू से इज, लेट्स से ये लो टू हाई है एक फील्ड में, तो नो वन इज़ लो टू हाई इन एनी फील्ड, बट लाइक या यू कैन से कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से बोलते हैं, लाइक दैट इज़ द बिगेस्ट डोमेन. अगर ये लो टू हाई है तो ये देखना कि जो मीडियम वाले होंगे ना, वो हमेशा एक्टिव होंगे, इधर उधर वो लिंक्स बनाने की कोशिश करेंगे. पर जो हाई वाले हैं उनके साथ लोग लिंक बनाते हैं, उनको किसी से लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं होती. एंड यूजुअली दे आर नॉट ऑन दी सोशल मीडिया प्रोफाइल. आई बेयरली नो माई प्रोफेसर्स जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं. हाँ, अभी ज़्यादा हो रहा है टेक सेवी, येस देर आर अ फ्यू प्रोफेसर्स जो अभी टेक सेवी हो रहे हैं, बट फील्ड्स लाइक फिजिक्स, फील्ड्स लाइक प्योर साइंसेस,
इनके प्रोफेसर्स अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह खोल के दिखते भी नहीं है, लिटरली दे नेवर ओपन सोशल मीडिया, वो सिर्फ अपना ईमेल खोल के देखते हैं। आपको अगर लगता है कि आपने लिंक्डइन पे टेक्स्ट किया है उनको अपनी प्रोफाइल के साथ, सर हैव अ लुक, तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि भाई ये बंदे के, नो वन विल डू दैट, नो वन विल डू दैट एंड नो वन एवर डज दैट। आपने आज तक किसी की भी स्टोरी सुनी है कि वो उन्होंने मेरी लिंक्डइन फोटो देखी जिसके ऊपर मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था और कॉन्फ्रेंस में मेरे को वहाँ पे उन्होंने मेरी स्टोरी देख के मेरे को हायर कर लिया? कभी नहीं होता ऐसा। नो वन डज दैट, एटलीस्ट इन प्योर साइंसेज, एटलीस्ट इन एकेडमिया। No one will ever hire you based on your LinkedIn post or LinkedIn story. That is just la la land. Like no one does that. आपको अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल, हाँ आपकी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल मैटर करती है, आपकी रिसर्च गेट की प्रोफाइल मैटर करती है, आपके कितने पेपर पब्लिश हुए हैं वो मैटर करता है। बट अभी ये मैं डीप रिसर्च में चला गया, आपके पेपर पब्लिश में दैट डजंट इवन मैटर। बट लाइक अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है और आपको लग रहा है आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, ट्रस्ट मी। 90% of the things that people even post on LinkedIn or post on anywhere else, it is not because of connection, they just want to show कि how good I am. Trust me, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने I don't want into their academic grades, but like they don't even think of, उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं बट लाइक उनकी LinkedIn प्रोफाइल देखोगे देर पे ओ माय गॉड ये तो कोई बड़ी तोप है, बट एक्चुअली कुछ नहीं होता वो। द फिफ्थ और द फोर्थ थिंग, आई फॉरगॉट द काउंट, बट लाइक अगर फिफ्थ चीज़ है वो है गो टू द कॉन्फ्रेंसेस। नाउ अगर आपको कॉन्फ्रेंसेस का पता नहीं होता तो ऑलवेज गो टू द ट्विटर ऑफ दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। लेट्स से आप पुणे में हो तो आपको यूनी पुणे की जो ट्विटर अकाउंट है ना उसको फॉलो करना है। गेट योर लिंक सॉर्टेड। मान लो आप किसी यूनी पुणे के या किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएटेड कॉलेज में आप डिग्री कर रहे हो, मान लो आप फिजिक्स की डिग्री कर रहे हो, मान लो आप मैथ्स में डिग्री कर रहे हो, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्विटर चैनल है वो आपको फॉलो करना है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के, जूम लिंक्स पोस्ट करते रहते हैं वो, ये सब इसमें जाओ, इनसे प्रोफेसर से बात करो, उनके ईमेल एड्रेसेस लो। यू डोंट नो प्रोफेसर्स के ईमेल एड्रेसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने गूगल कीप में एक पूरा नोट बना रखा है, गूगल कीप में इसलिए क्योंकि आई कीप ऑन शिफ्टिंग माई फ्रॉम लैपटॉप टू फोन टू फ्रॉम माई टैबलेट। तो मैंने गूगल कीप के अंदर एक पूरी लिस्ट बना रखी है ऑफ द ईमेल्स। और मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ, जैसे लेट से मेरे को किसी प्रोफेसर मिले डॉक्टर अल्फ़ा, तो मैं लिखूँगा डॉक्टर अल्फ़ा ईमेल एड्रेस, नीचे मैं पूरा पैराग्राफ लूँगा, मेट हिम हेयर, डिस्कस्ड अबाउट दिस 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 दिस। आई डोंट नो मेरे को उनकी ज़रूरत कब पड़ेगी, और जब मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनकी यूनिवर्सिटी का नाम और ये सब सर्च करूँगा। मैं गूगल कीप पे जाता हूँ, मैं कभी कभी तो ऐसा होता है आई लिटरली इफ़ आई वांट टू ईमेल एनीवन, मैं लिटरली गूगल कीप पे जाता हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मैं इनसे आई थिंक मैं इन कॉन्फ्रेंस में मिला था, या मैं इनसे इस कॉन्फ्रेंस में इस प्रोफेसर से तब मिला था, ये पोस्ट डॉक वहाँ पे रिसर्च कर रहा है। तो इट वुड बी मच बेटर कि अगर जब मैं फिर वो कोल्ड ईमेल या उनको ईमेल लिखूँ तो वो कोल्ड ईमेल से थोड़ा सा ट्रांसलेट इस डायरेक्शन हो जाए कि हाँ भाई ये बंदे को मैं जानता हूँ, आई हैव मेट हिम। दिस इज़ अ वे टू गेट इनटू चैनल्स इनटू यूनिवर्सिटी। जो अकेडमिया है ना, जो कोर अकेडमिया है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर अगर आपकी रेफरेंसेस नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि मैं अप्लाई करके हो जाऊंगा, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी 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 डिफ़िकल्ट। एप्लीकेशंस इनके पास थाउजेंड्स लैक्स में एप्लीकेशंस आती हैं जो ये खोल के भी नहीं देखते। लिटरली आपका रेज्यूमे बेसिक, अगर आप मैकडोनल्ड्स में भी अप्लाई कर रहे हो ना, वो भी आपका रेज्यूमे पढ़ के नहीं देखते। वो भी आजकल AI सॉफ्टवेयर है इनके पास, उसके अंदर रेज्यूमे ऑलरेडी छटता है, स्किल्स उनके पास पहले लिखे होते हैं, वो रेज्यूमे शॉर्ट आउट होके आ जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी 2 महीने में वो 1 लाख रेज्यूमे पढ़ेंगे, एक एक बंदे की एप्लीकेशन पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ता। आपको रेफरेंसेस चाहिए अगर आपको स्टैंड आउट करना है। इफ़ यू वांट टू गो टू द टॉप यूनिवर्सिटीज, इफ़ यू वांट द टॉप टियर जॉब, इफ़ यू वांट टू क्लाइंब अप द लैडर ऑफ getting into the top academia, you need such connections, you need to be out there, you need to be there कि भाई मैं करूँगा ये, मेरे को इतने लोगों के साथ कनेक्शन चाहिए, क्योंकि कनेक्शन विल सर्व यू इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर आपने ट्रस्ट मी, आई डेंट हैव अ कनेक्शन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, मैं अगर 2022 नवंबर में नहीं आया था, इट वुड हैव बीन हेल लॉट ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अ प्रोजेक्ट हेयर एंड देन कम हेयर। क्योंकि अकेडमिया में लाइक मेरे को मैथ्स में तो मैथ्स एंड जो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज नहीं है उसके अंदर गेटिंग मिलना ही इतना डिफिकल्ट है। अगर मिल भी गया तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फीस भरते भरते तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी। तो बेसिकली इट्स लाइक आपको बहुत सारा इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, आपको रेफरेंसेज, आपको कॉन्फ्रेंसेज बनाना पड़ता है, यू हैव टू बी आउट देयर। लाइक आपको अपनी फील्ड के लोगों से के बारे में पता होना चाहिए
मैं देख रहा हूँ बंदे, लेट्स से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, हाँ जॉब नहीं मिल रही। मैं पूछ रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉप 10 कंपनियों के नाम बताओ इंडिया में, पता ही नहीं है भाई। लाइक हाउ विल यू गेट अ जॉब इफ़ यू डोंट इवन नो द टॉप टियर कंपनीज। पीपल सेट टारगेट, इसीलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लोग भागते इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा उनको दिखती है, कि गवर्नमेंट के काम उनको सबसे ज़्यादा दिखते हैं कि लाइक हाँ भाई पुलिस वाले से इंटरेक्शन ज़्यादा, तो मेरे को पुलिस वाला बनना है। मेरे को अगर आपको 10 जो आपको कंपनीज़ के नाम पता होंगे कि मेरे को इन 10 कंपनियों में ये फील्ड में ये स्पेसिफिक जॉब टारगेट चाहिए, जब आपके टारगेट्स क्लियर होंगे और आप उनसे लिंक बनाओगे, यू विल गेट देयर। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा इफ़ यू आर टारगेटिंग दैट। So I think I have made very clear how you can get a project in a big university. And अगर आपको और कोई भी डाउट है तो you can obviously email me in the about section, from the about section. And अगर आपको इससे भी बात कोई डाउट है you can obviously text me on Instagram. I am very active on Instagram. मैं Instagram दिन में 2-3 बार तो खोल ही रहता हूँ. And yeah, that's it for the video. And also I'm so sorry I'm making this in vertical. I wanted to make this a horizontal video. Also, if you find anything useful in my videos, it would be great if you can get my channel subscribed and share it with your friends and like to it. So yeah, that's it. Cheers. Thank you so much, guys.